सर्जिकल एरिया को हम लोग पेंटिंग क्यों करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होता है वो है हम लोग का सर्जिकल पेंटिंग। सर्जिकल पेंटिंग का जो स्टेप्स होता है उसमें हम लोग स्टेप्स को कैसे फॉलो करते हैं, पेंटिंग करते समय हम लोग को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट हम लोग को नीड होता है, और पेंटिंग का स्टेप्स क्या है, पेंटिंग क्यों करते हैं बिफोर सर्जरी। तो हम लोग का टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इस टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सर्जिकल मेडी मास्टर। मेरे चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अदरवाइज हम लोग का जो भी टॉपिक होता है वो ओटी के ऊपर ही होता है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग से पहले हम लोग सर्जरी को ऐसे ही ये नहीं कर सकते हैं। तो सर्जरी से पहले हमेशा कोई भी सर्जरी में पेंटिंग होता ही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पेंटिंग होता क्या है, क्यों करते हैं और कैसे होता है, किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। सो सबसे पहले पेंटिंग का स्टेप्स जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वाई इज सर्जिकल एरिया इज पेंटिंग। सर्जिकल एरिया को हम लोग पेंटिंग क्यों करते हैं। तो दिस एरिया इज वेरी सेंसिटिव। जो एरिया होता है हम लोग का सर्जिकल वाला, वो एरिया हम लोग का बहुत ही सेंसिटिव होता है। इस एरिया में किसी भी तरह का अगर बैक्टीरिया वायरस अगर कुछ भी रहा और हम लोग का इंसिजन एरिया अगर क्लीन नहीं रहा, तो हम लोग का जो इंसिजन जो एरिया है उस पर सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा ही फैल सकता है घाव जो भी है। तो उस एरिया को ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करने के लिए, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं बढ़ाने के लिए, स्किन के ऊपर जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको किल करने के लिए हम लोग पेंटिंग करते हैं। उस पेंटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं विटाडिन सॉल्यूशन 10%। तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं ताकि स्किन के ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो किल हो सके, और आफ्टर ऑल जो हम लोग का सर्जरी हो हम लोग का किसी भी तरह का इन्फेक्टेड ना हो और पेशेंट भी ठीक ठाक रहे। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है पेंटिंग का। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसको कौन कौन से स्टेप से हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं पेंटिंग करते समय। सो यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेंटिंग के लिए हम लोग को कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग को ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टेराइल ट्रॉली हम लोग यहाँ पे रेडी किया हुआ है, जिसमें स्टेराइल कट सीट है। और उसके बाद हम लोग को ज़रूरत होता है एक ट्रे है, जिसमें अगर सर्जरी के पहले हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग का सारा इंस्ट्रूमेंट रहता है, सारा सेट रहता है इंस्ट्रूमेंट का। लेकिन फ़िलहाल अभी पेंटिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग का एक स्टेराइल ट्रे चाहिए। उसके बाद हम लोग का किडनी ट्रे, एक बॉल, एक स्पॉन्ज होल्डर और हम लोग का स्टेराइल जो है गॉज पीस। उसके बाद हो गया हम लोग का यहाँ पे हम लोग स्क्रब करने के हम लोग पेंट करने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग पोविडीन आयोडीन 10% बीटाडीन। तो इससे हम लोग पेंट करने वाले हैं, तो ये यूज़ होने वाला है। उसके बाद हो गया हम लोग का अपने हाथ के साइज़ का ग्लव्स स्टेराइल। तो ये सब सारे जो इक्विपमेंट है वो हम लोग का पेंटिंग में यूज़ होने वाले हैं। अगर हम लोग बिफोर सर्जरी हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग का ये ट्रॉली पे सारा इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल रहता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग का इतना इक्विपमेंट होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में पेंटिंग करने के लिए, चाहे वो ड्रेसिंग हो चाहे वो सर्जरी हो। सर्जिकल एरिया को पेंटिंग करने से पहले हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम लोग का सबसे मेन पॉइंट है। तो इसके अंदर कम से कम 10 पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स को भी हम लोग को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोग का पेशेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर साइट वेरीफाई। हम लोग का पेशेंट का जो भी है, पेशेंट का अच्छे से हम लोग को पहले आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि पेशेंट जो सर्जरी होने वाला नाम जो भी डीवीडी मैच हो रहा है नहीं है, पेशेंट करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि एक नाम के बहुत ज़्यादा पेशेंट रह सकता है। तो ये पहले वेरीफाई करना है। सेकंड है हम लोग का प्रोसीजर क्या होने वाला, अगर लैप्रोटोमी या ऑर्थो या फिर हर्निया कुछ भी केसेस, उसको वेरीफाई करना है कि हाँ हम लोग का फाइल पे जो मेंशन किया हुआ है कि ये केस होने वाला है तो वो हम लोग का करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइड वेरीफाई करना है। हो सकता है कि पेशेंट का लेफ्ट हैंड इंज्योर हो और हम लोग राइट हैंड पे हम लोग पेंट करें, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहले हम लोग को प्रोसीजर और साइट वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेंटिंग के बाद हम लोग अपना ये बदल नहीं सकते हैं एक बार स्टेराइल टवल या ड्रेपिंग होने के बाद। तो ये हम लोग को पहले ही वेरीफाई करना होता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है हम लोग का कॉन्सेंट, एलर्जी और एंटीसेप्टिक सेंसिटिविटी।
जो हम लोग का कॉन्सेंट, जो हम लोग का बीटाडीन है, हम लोग बीटाडीन इसमें पेंटिंग के लिए यूज़ करेंगे। हम लोग पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन 10% हम लोग तो ये हम लोग का यूज़ होता है। तो इसमें हम लोग को पहले जानना होता है कि पेशेंट का जिस एरिया पे हम लोग पेंटिंग करने वाले, पेशेंट का जो स्किन है वो उसमें किसी तरह का एलर्जी ना हो, किसी तरह का रैसेस ना हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट पे रहता है स्किन एलर्जी हो जाता है, रैसेस हो जाता है, तो उनके सेंसिटिविटी को पहले हम लोग को ध्यान रखना होता है। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो है वो है हम लोग का पेशेंट अ करेक्ट पोजीशन। पेशेंट को जब हम लोग ओटी में लेते हैं तो ओटी टेबल में पेशेंट को रखने के बाद पेशेंट को सबसे पहले करेक्ट पोजीशन पे हम लोग को लेटाना रहता है। अब हम लोग को सर्जरी किस टाइप का हो उस हिसाब से हम लोग को पेशेंट को पोजीशन देना पड़ता है। तो पोजीशन के ऊपर भी मेरा वीडियोस बनाया हुआ है। जो मेरे वीडियोस को नहीं देखे, मेरे चैनल पे पेशेंट पोजीशन का वीडियोस दिया हुआ है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा। तो वीडियोस भी आप लोग को डिटेल में मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से पेशेंट को क्या सर्जरी जब हम लोग प्रोसीजर जान जाएंगे तो उस हिसाब से पेशेंट को हम लोग पोजीशन भी हम लोग जान जाएंगे कि पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है। तो उसी पोजीशन पे करेक्ट पोजीशन पे पेशेंट को लेटाना है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है हम लोग का सर्जिकल साइट एक्सपोज। कौन सा सर्जिकल साइट है उसको एक्सपोज करना है, कि हो सकता है एब्डोमिनल में सर्जरी हो या फिर हैंड पे हो, नेक पे हो, हेड पे हो, तो उस एरिया को पहले एक्सपोज करना है एंड उस एरिया पे जो भी हेयर है उसको रिमूव करना है। और हेयर जो है वो भी हम लोग का पेरिफेरल क्लिपर से ही हम लोग को रिमूव करना है, हम लोग को लेज़र यूज़ नहीं करना है। तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट होगा हम लोग का 5 पॉइंट, विजिबल आर सोल्ट एंड कंटामिनेटेड अप्रोवल क्लीनिंग। अगर पेशेंट का जो साइट है, जो ऑपरेशन वाला जो एरिया है, अगर पहले से बहुत ज़्यादा डटी हो या फिर गंदा हो, जैसे कि पेशेंट बहुत दिन से अगर बेड पे हो, पेशेंट खुद का ही क्लीनिंग, खुद का केयर नहीं कर पाए, तो ओबियसली पेशेंट के पार्ट पे बहुत ही ज़्यादा डटी और गंदगी रहता है। तो पहले हम लोग को पेंट करने से पहले हम लोग को उस एरिया को अच्छे से क्लीनिंग करना होगा एंड आफ्टर ऑल क्लीनिंग करने के बाद हम लोग को ये जो पेंटिंग का जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना है। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना होगा। 6 पॉइंट है वो है हम लोग का स्टेराइल ग्लव्स और अप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अनुसार ही हम लोग को वो चीज़ करना है। जैसे कि इसके बाद का जो हम लोग का 6 पॉइंट है, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग का स्टेराइल ग्लव्स को वेयर करना है। तो स्टेराइल ग्लव्स को वेयर करने के बाद हम लोग का अप्रोप्रिएट जो भी हम लोग का हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अनुसार जो भी हम लोग का लिक्विड हम लोग यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए, हर हॉस्पिटल में सब अलग अलग होता है। हो सकता है कि क्लोरोहेक्साडिन हो या बीटाडीन हो 10%, तो उसके हिसाब से हम लोग जो भी लोशन लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार ही हम लोग को वो यूज़ करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को यूज़ करते समय हम लोग को जो स्टेप्स होता है वो हम लोग का इनर टू आउटर जाना है। हम लोग को आउटर टू इनर नहीं जाना है, इनर टू आउटर जाना है। एंड जो हम लोग का कंटामिनेटेड जो हम लोग का गोज होता है या फिर स्वाब होता है उसको हम लोग को फिर से रिटर्न हम लोग को सेंटर लाइन पे नहीं लाना है, जो हम लोग का इंसिजन एरिया रहता है। ये हम लोग का सबसे मेन पॉइंट है हम लोग का पेंटिंग करने का। तो ये हम लोग इस बात को हम लोग को बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है हम लोग का मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड कंटेंट ड्यूरिंग टाइम। हम लोग का जो मैन्युफैक्चर टाइम होता है उसके बाद हम लोग को पेंटिंग करने के बाद हम लोग को थोड़ा टाइम देना होता है उसको सूखने के लिए, एंड आफ्टर ऑल हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर को हम लोग उसमें रिकमेंडेड कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट जो होता है हम लोग का पूरा प्रिपरेशन होने के बाद हम लोग स्टेराइल जो शीट होता है उससे पेशेंट को अच्छी तरीके से ड्रेपिंग करना है एंड देन सर्जरी स्टार्ट करना है। तो इन सब 10 पॉइंट्स को हम लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस आफ्टर ऑल ही हम लोग पेंटिंग का स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेन 10 पॉइंट्स हैं जो हम लोग को पेंटिंग से पहले फॉलो करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्विपमेंट। पेंटिंग के लिए हम लोग को कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग को नीड होता है। तो पेंटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग का होता है हम लोग का स्टेराइल किडनी ट्रे। तो ये हो गया हम लोग का स्टेराइल किडनी ट्रे। नेक्स्ट हो गया हम लोग का स्टेराइल गैलीपोट। तो ये हम लोग इस पे लिए हैं, स्टेराइल गैलीपोट है हम लोग का, और एक गैलीपोट लेना है पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग का आता है उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो हम लोग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे हम लोग पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन 10%, क्योंकि इसी से हम लोग पेंटिंग करते हैं हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो हम लोग को यही सॉल्यूशन को यूज़ करना है। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट है हम लोग का स्टेराइल गॉज। तो यहाँ पे हम लोग स्टेराइल गॉज ट्रॉली पे लिए हुए हैं। देन सेकेंड स्टेप है हम लोग का स्टेराइल स्पॉन्ज होल्डर। तो एक स्टेराइल स्पॉन्ज होल्डर होना है, तो स्पॉन्ज होल्डर यहाँ पे लिए हुए हैं।
एंड देन हो गया हम लोग का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो ये हम लोग का स्टेराइल बॉल है, इसमें हम लोग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को लिए हुए हैं। एंड नेक्स्ट है हम लोग का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हम लोग का हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से ही लेना है, तो वो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का। एंड वो है हम लोग का स्टेराइल ग्लव्स। तो स्टेराइल ग्लव्स हम लोग को लेना है अपने हैंड साइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद होता है हम लोग का स्टेराइल ड्रेप। ग्रीन शीट जो होता है वो स्टेराइल होना चाहिए ड्रेपिंग के लिए, क्योंकि हम लोग पेंटिंग स्टेप्स को इतना अच्छे से फॉलो करने के बाद हम लोग को स्टेराइल टवल से ड्रेप करने के लिए हम लोग को स्टेराइल टवल नीड होता है। तो पेशेंट को आफ्टर पेंटिंग के बाद जो ड्रेपिंग का स्टेप्स होता है तो उसके बाद स्टेराइल टवल से कवर करना पड़ता है पेशेंट को। उसके बाद होता है स्टेराइल ड्रेसिंग फोर्सेप्स। जो ड्रेसिंग फोर्सेप होता है वो स्टेराइल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हम लोग का स्टेराइल टवल क्लिप, टवल को होल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर ड्रेपिंग स्टेप्स हो तो फिर हम लोग को स्टेराइल टवल क्लिप चाहिए होता है टवल को अच्छे से होल्ड करने के लिए, ताकि टवल जो हम लोग का स्लिप ना करे। देन लास्ट पॉइंट जो होता है वो हम लोग का डिस्पोजेबल अंडरप्रेट और मैकिन्टोश लेने के लिए। ये इससे क्या होता है, ताकि हम लोग का पेशेंट और टेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हम लोग का जो भी पेशेंट है और टेबल है, अगर हम लोग का कुछ भी विटामिन लिक्विड हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट ज़्यादा गीला ना हो, क्योंकि अगर पेशेंट ज़्यादा गीला रहेगा, पेशेंट के अंदर जो भी रहेगा विटामिन सॉल्यूशन जो हम लोग का एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद कॉटरी यूज़ करने के बाद पेशेंट को बर्निंग चांसेस भी हो सकता है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना कि पेशेंट ज़्यादा गीला ना हो, पेशेंट के नीचे जो भी है ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब ना हो। तो इसके लिए हम लोग को जो भी मैकिन्टोश को अच्छे से यूज़ करना है, टेबल के ऊपर भी रखना है कि ताकि टेबल भी हम लोग का ज़्यादा डर्टी ना हो। देन नेक्स्ट स्टेप है वो है हम लोग का वेस्ट डिस्पोजेबल यूज़। हम लोग को कंटामिनेट रखना होगा। अगर हम लोग का जो भी वेस्ट डिस्पोजेबल जो भी हम लोग का गॉज रहेगा, जो कॉटन रहेगा, उसको हम लोग डिस्कार्ड करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद हो गया स्टेराइल गॉज। स्टेराइल गॉज से हम लोग को पेंटिंग करना है, तो स्टेराइल गॉज लेना है जो लिक्विड को अब्जॉर्ब कर सके। तो ये हो गया हम लोग का। इतने सारे इक्विपमेंट को हम लोग को नीड होता है हम लोग को पेंटिंग करने के लिए। तो हम लोग का वेरीफाई पोजिशन एंड हाइजीन, प्रिपेयर ट्रे, स्टेराइल ग्लव्स, एंटीसेप्टिक, पेंटिंग, सेंटेड टू पेरिफ्लेयर, ड्राई एंड ड्रेपिंग। तो ये हम लोग का 10 पॉइंट से जो हम लोग शॉर्टकट पे इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग पेंटिंग स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। देन हम लोग सेकेंड स्टेप पे आते हैं, तो वो हो गया हम लोग का स्टेप बाय स्टेप। अब लास्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है स्टेप बाय स्टेप। पेंटिंग करने का जो स्टेप्स है उसको हम लोग किस किस स्टेप से फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का सेंट्रल पेरिफेरल डायरेक्शन। जो हम लोग का गॉज होता है स्टेराइल गॉज, उसको पहले स्पॉन्ज होल्डर में हम लोग को पहले अच्छे से होल्ड करना है एंड उसको पहले लिक्विड पे डिप करना है। उसके बाद हम लोग को पहले जिस जगह पे इंसिजन लगेगा उस सेंटर को पहले हम लोग को वेरीफाई करना है, उस सेंटर पे ही पहले गॉज को रखना है ड्रेपिंग करने से पहले। सेकेंड जो पॉइंट है वो है हम लोग का इनर टू आउटर। जो हम लोग का ड्रेपिंग स्टेप है, हम लोग को गॉज को इनर टू आउटर लेके जाना है, आउटर टू इनर हम लोग को नहीं लेके जाना है। एंड उसके बाद जो हम लोग का डर्टी गॉज या हम लोग का जो भी कॉटन होगा उसको हम लोग आउटर कंटामिनेटेड एरिया को टच करने के बाद हम लोग फिर से रिटर्न सेंटर पे उसको नहीं ला सकते हैं। हम लोग उसको जो हम लोग का फर्स्ट गॉज रहेगा इनर टू आउटर हम लोग को पेंट करने के बाद उस गॉज को हम लोग को डिस्कार्ड करना होता है। देन हम लोग को नेक्स्ट न्यू कॉटन या फिर न्यू गॉज से हम लोग को स्पॉन्ज होल्डर से फिर से होल्ड करके हम लोग को लिक्विड पे डिप करके हम लोग को सेकेंड स्टेप को फिर से हम लोग को रिपीट अगेन। सो यहाँ पे हम लोग पोइडन आयोडीन 10% सॉल्यूशन लिए हैं जिससे पेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को इस स्टेप को फॉलो करना है। एरिया कितने बाई कितने का पेंट होना है यहाँ पे हम लोग को जैसे इमेज पे दिया हुआ है। अगर एब्डोमिनल हो, लेग हो, हैंड हो तो उसी स्टेप को फिर से फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट जो है वो हम लोग का फिर से हम लोग को उस गॉज को डिस्कार्ड करना है एंड देन हम लोग का नेक्स्ट स्टेप को इसी स्टेप को हम लोग को कम से कम 3 बार रिपीट करना है, ताकि हम लोग का जो पेंटिंग वाला स्टेप रहे, इंसिजन एरिया रहे, वो अच्छे से क्लीन हो सके। फोर्थ पॉइंट जो है वो है हम लोग का प्लान इंसिजन। जो हम लोग का प्लानिंग इंसिजन है कि जिस एरिया पे इंसिजन लगने वाला है उस एरिया के चारों तरफ अच्छे से हम लोग को क्लीनिंग होना चाहिए, ताकि ड्रेपिंग होने के बाद एक्सटेंशन जगह मिल सके हम लोग को इंसिजन देने का, कि हाँ वो इंसिजन एरिया के आसपास वाले एरिया भी अच्छे से क्लीन हो सके। तो ये हम लोग का फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है हम लोग का नीड टू पेंट एब्डोमिनल लिम्फ या आउटर साइड के चारों और तरफ अच्छे से हम लोग को जो हम लोग का हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस हम लोग लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं विटाडिन 10%,
उसी से हम लोग को पेंट करना है। और हम लोग का अगर सपोज दैट अगर एब्डोमिनल में सर्जरी हो या फिर हम लोग को कुछ हैंड पे या लेग पे जिस एरिया पे भी सर्जरी होना है तो उसी एरिया को जो हम लोग हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग लिक्विड को यूज़ करते हैं, या तो क्लोरोहेक्साडिन हो या फिर बिटाडिन हो, तो उसी लिक्विड से उस जगह को अच्छे से हम लोग को पेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है हम लोग का पेंटिंग के बाद जो लिक्विड होता है वो हम लोग को सूखने के लिए कुछ टाइम देना होता है, ताकि जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो ड्राई हो सके। क्योंकि अगर वो गीला रहेगा तो पेशेंट को हम लोग कॉटरी के लिए कॉटरी प्लेट ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, तो पेशेंट को बर्निंग होने का चांसेस रहता है। तो उसके लिए हम लोग को लिक्विड जो यूज़ करते हैं हम लोग पेंटिंग के लिए वो पहले ड्राई होने देना है, देन आफ्टर ऑल हम लोग पेशेंट को ड्रेपिंग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का 6 पॉइंट हो गया। एंड देन हम लोग का लास्ट जो पॉइंट होता है, इतना ड्राई होने के बाद पेशेंट को जो लास्ट स्टेप होता है वो है ड्रेपिंग। तो जब हम लोग का जो लिक्विड होता है पेंटिंग होने के बाद वो लिक्विड ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम लोग पेशेंट को ड्रेपिंग कर सकते हैं एंड उसके बाद सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं। रीजन वो हम लोग को हमेशा याद रखना होता है, वो 3 मेन जो हम लोग का है वो है, फर्स्ट हम लोग को हमेशा हम लोग का हैंड हाइजीन या फिर हैंड स्क्रबिंग करना होगा। अगर हम लोग सर्जरी में उतर रहे तो हम लोग का हैंड हाइजीन या हैंड हम लोग का स्क्रब हमेशा करना होगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड जो है वो हम लोग का स्टेराइल गॉनिंग स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो हम लोग का स्टेराइल ग्लव्स को वेयर करना है। तो हम लोग किसी भी चीज़ को, या फिर हम लोग ड्रेसिंग पे जा रहे हैं या फिर हम लोग सर्जरी पे जा रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रॉपर तरीके से इतने अच्छे से हम लोग स्टेरिलिटी जोन पे जाते हैं, तो हम लोग को स्टेराइल तरीके से सब चीज़ को फॉलो करना होता है। तो सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए ये 3 प्रोटोकॉल जो होता है वो हम लोग का मेन होता है। तीनों प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मेन चीज़ हम लोग को पेंटिंग से पहले या फिर सर्जरी से पहले या फिर ड्रेसिंग से पहले जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं उससे पहले हम लोग को ध्यान रखना होगा, चाहे ओटी पेशेंट हो या फिर आईसीयू पेशेंट हो। ड्रेसिंग में तो किसी भी चीज़ पे कोई भी पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो सकता है, तो इस चीज़ का हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। स्क्रबिंग, गाउनिंग एंड देन ग्लविंग, तीनों स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड तीनों स्टेप्स पे मेरा वीडियो बनाया हुआ है। मैं अलग अलग वीडियोस को बनाई हुई हूँ अपने चैनल पे, अगर जो नहीं देखे तो मेरा हैंड स्क्रब वीडियो भी देख सकते हो, या फिर ग्लविंग का स्टेप्स भी दिया हुआ है। गाउनिंग का मैं अभी बनाई नहीं हूँ, लेकिन वो भी मैं बना लूँगी। सो आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा आप लोग के लिए। सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।